देखिए, मुझे लगता है कि लोग तो बहुत परेशान हैं क्योंकि जो सरकार से उनकी उम्मीदें थी वो कहीं ज़मीन पर उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। और इस आपदा की घड़ी में हम लोगों को सभी सरकार के सभी तंत्र को चाहिए कि जनता की जितना हो सके मदद कर पाए। तो खगड़िया सदर में जो भी पंचायतें प्रभावित थी और हमारे बोरना और झिकटिया, ये दो पंचायत जो गोगरी के तहत आता है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित थे। दोनों क्षेत्रों का दौरा करने के बाद दो तीन चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी के साथ हैं। एक, जो रेशियो में किचन 2019 पिछले बाढ़ में कायम किया गया था किचन, उतनी संख्या में किचन का मुझे लगता है कि शुरुआत नहीं की गई थी। दूसरा, किचन 2-3 दिन मुझे लगता है उसमें विलम्ब हुआ किचन को शुरू करने में। जब लोग काफ़ी परेशान थे तब उन्हें उस परेशानी जब थोड़ी सी ढीली हुई तब ये पिछले 2-3 दिन के बाद इन्होंने किचन शुरू किया। उसके बाद भी उसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी उसके। और दूसरा जो मुझे लगा कमी, जो लोग वहाँ बता रहे थे कि जो ये पन्नी बांट रहे थे, मुझे लगता है कि कहीं कहीं उस पन्नी का जो क्षेत्रफल था ना उसको आधा कर दिया गया। यानी जितनी लंबाई चौड़ाई का जो आकार जनरली सरकारी तंत्र से बांटा जाता है, उसमें उस संख्या को दुगुना करने के लिए उन्होंने उस पन्नी को आधा कर दिया है। ऐसी जगह ऐसी सूचना भी आई है, ऐसे लोग वहां बता भी रहे थे। पशु आहार, इतने पशु, आप जानते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में पशु उनका एक मुख्य मुझे लगता है संपत्ति है, और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार लगता है कि उनके इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो उनको काम करना चाहिए था, उनको पशु के बारे में उनकी चिंता ही नहीं दिखाई दी थी। तो कहीं पशु आहार को लेकर के जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए, जिसके कारण बहुत सारे पशुओं का नुकसान हुआ और अभी भी लगातार जनता उससे परेशान है कि पशु आहार नहीं मिल रहा है। और नाव की व्यवस्था, हाँ बिल्कुल, नाव की व्यवस्था भी विलम्ब से शुरू हो गई, और जिस तरह जितना नाव होना चाहिए था उसमें भी कमी है। अभी भी लोग, जो छोटे नाव की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ लोग घर बहुत जगह डूब गए थे, कहीं कहीं पे दूसरा नाव की व्यवस्था इनको करनी चाहिए था। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई। हैंडपम्प भी बहुत देरी से इन्होंने लगाना शुरू किया। और इससे भी सबसे बड़ी बात जो है, और ये खगड़िया तमाम कोसी वासियों के लिए चिंताजनक है, कि हमारे पड़ोस के जिलों में जहाँ जहाँ बाढ़ आया उनको तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दी गई, लेकिन यहाँ पर फर्किया नाम ही नहीं, और सरकार इसमें फ़र्क करता है। तो ये फ़र्क मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों खगड़िया को और क्षेत्रों से फर्क किया जाए। सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहिए? बिल्कुल, कि सरकार जल्द से जल्द हो। अब तो बहुत विलम्ब हो गया है कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? क्या प्रशासन क्यों अन्य जिलों में इसकी घोषणा हो गई है, वहाँ लोगों को इनका फ़ायदा मिल रहा है, राहत मिल रहा है, सरकार और यहाँ के प्रशासन पता नहीं किन राजनीतिक कारणों से यहाँ घोषणा नहीं कर रहे हैं। खगड़िया वैसे ही एक पिछड़ा जिला है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर ये एक पिछड़ा बहुल इलाका है। इस कारण से खगड़िया के साथ प्रताड़ित हो रहे हैं खगड़िया के वासी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बगल का जिला हमारा, वहाँ घोषणा हो चुका है, खगड़िया में नहीं इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो भी ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहे, समझता है क्या? देखिए, बिल्कुल ये तो जनता देख ही रही है कि बिल्कुल हमारे तमाम, हो सकता है कोई राजनीतिक कारण हो, क्या हो। अभी मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना थोड़ा राजनीतिक हो जाएगा। अभी मेरा बिल्कुल ही फोकस है कि लोगों को किस तरह से मदद करें, और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और तमाम लोगों की, हम लोगों की सामूहिक ये प्रयास होना चाहिए कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, इतने बड़े पैमाने पे आपदा हुई है तो सरकार ही कोई इसको पूरा कर सकती है। राजनीतिक व्यक्ति तो एक हद तक उनके सुख दुख की घड़ी में उनकी बात को सुन सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत राहत करा सकते हैं अपने लेवल पे राजनीतिक दल, वो तो कर ही रहे हैं। हम लोग पिछले 3-4 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी के अन्य विभिन्न युवा कांग्रेस, NSY, फिर हम लोग पिछले 2-3 दिन से लगातार इस
आपदा के क्षेत्रों में जा करके जितना हम लोगों से बन सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र और प्रशासन तंत्र जिस लेवल पे जा करके उनकी मदद कर सकते थे, वो लगता है उसमें बहुत ज़्यादा फासला नज़र आ रहा है। बाढ़ आना तो अवसंभव ही था, जिस प्रकार से नेपाल एरिया में और उत्तराखंड में यहाँ बारिश हुई थी। तो बाढ़ पूर्व सरकार की यहाँ प्रशासन, खास करके खगड़िया प्रशासन की तैयारी अच्छी नहीं थी, इस पर क्या कर सकते हैं? वही चीज़ तो हम बार बार कह रहे हैं कि पड़ोस के जिले में सबसे पहला है कि जब बाढ़ आ जाता है तो सबसे पहले सरकारी नियमावली ये कहता है कि जब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आप घोषित नहीं करते हैं, आपदा घोषित नहीं करते हैं, बाढ़ पूर्व इसकी तैयारी नहीं थी। बिल्कुल उस पे भी आ रहे हैं कि एक तो पहले जब देख रहे थे कितनी बारिश हो रही है और सरकार को पूरी जानकारी लेकर के, और मुझे लगता है पूरा ज्ञात होगा कि पानी छोड़ दिया गया है तो यहाँ पर बाढ़ आएगा, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी महकमे में इसकी चूक जरूर हुई थी। उसको लेकर के हम जरूर इस पर सरकार को ये देखना चाहिए, यहाँ के प्रशासन में एक चूक तो दिखाई दे रही है कि ये क्यों इसका आकलन नहीं कर पाए कि बाढ़ आने वाला है, इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई। ये तो बिल्कुल एक सवाल खड़ा होता है। जब बाढ़ आ गया और फिर आप सरकारी तंत्र को और मजबूती से और गहराई से काम करने के लिए आप इसको आपदा घोषित करते हैं, तो और सरकार की तरफ से जो मुआवजा आता है या सरकार की तरफ से जो हमारे पास उन चीज़ों को देने के लिए बड़े लेवल पे जो एक संसाधन की ज़रूरत होती तो वो सरकार के पास। ये तमाम दोनों चीज़ों में कि ये बाढ़ आपदा को आंकने में जो इनकी एक चूक हुई, दूसरा जो सबसे बड़ा एक है कि आ गया तो उसके बाद का जो इनका रिस्पॉन्स था वो बहुत ही चिंताजनक है कि आप इस खगड़िया क्षेत्र को फड़किया के नाम से जानते हैं और प्रशासनिक लेवल पर इसके साथ फर्क किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है।